नमस्कार, सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल माने तो रसायन विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन विद्यार्थियों को ये तकलीफ होती है कि जब पीरियोडिक टेबल का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद करना आसान नहीं होता। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी पीरियोडिक टेबल याद करने का, यानी आपके लिए इस तरह से होगा जैसे मूंगफली खा रहे हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में लेके चलूंगी कि ये पीरियोडिक टेबल बनी कैसे। तो पीरियोडिक टेबल लगभग 200 वर्षों में बनकर तैयार हुई, और सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत प्रयास एक वैज्ञानिक थे, लेवोइजर। कहीं कहीं इनका नाम लेवासी भी आता है। तो लेवोइजर या लेवासी, यानी ये जो रसायन विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं, इन्होंने जो तत्व हैं इनको धातु और अधातु इसके आधार पे विभाजित किया, धातु और अधातु के रूप में विभाजित किया। उस समय उनके समय में इतने ज्यादा तत्व ज्ञात भी नहीं थे, और जो ज्ञात थे उनको धातु और अधातु के आधार पे इन्होंने वर्गीकृत किया। रसायन विज्ञान का जनक है ये, रसायन विज्ञान का जनक। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वो क्या है, लेवासिए। अब लेवासिए के बाद में एक डोबेराइन नामक के वैज्ञानिक आए, डोबेराइन, और इन्होंने अपना मॉडल दिया और उसका नाम था त्रिक मॉडल, यानी इसको डोबेराइन का त्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तत्वों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया, और इन्होंने ये कहा कि जो प्रथम तत्व है और जो तीसरा तत्व है इन दोनों का परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। कैसे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये एक उन्होंने त्रिक बनाया। और जैसे लिथियम का है 7 और पोटेशियम का है 39, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39। तो इन दोनों को जोड़कर 7 + 39/2, यानी ये कितने हो गए, 46/2, 23। यानी सोडियम का परमाणु भार कितना आया, 23। ये कुछ हद तक इस त्रिक के लिए सही था। कुछ 2-3 इन्होंने त्रिक बनाए, लेकिन कैल्शियम के बाद वाले तत्वों को त्रिक नहीं बनाया जा सका, इसलिए इनका जो ये नियम था वो फेल हो गया। इसके बाद में डोबेराइन के बाद में आए न्यूलैंड, नाम सुना होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने ये कहा कि जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर होते हैं, संगीत के 7 सुर कौन से माने जाते हैं, सा रे गामा पा धा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो पहला सा और 8वां भी सा, यानी पहला और 8वां जो सुर है वो समान होता है। उसी प्रकार से तत्वों में भी पहला और 8वां जो तत्व है वो गुणों में आवर्तिता प्रदर्शित करता है। कैसे, उन्होंने बताया कि जैसे हाइड्रोजन तो उस समय लिया नहीं, और हीलियम अक्रिय गैस थी, इसलिए अक्रिय गैसों की तो बाद में खोज हुई थी। उन्होंने लिथियम से शुरू किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की खोज हुई नहीं थी। इसके बाद में आते हैं सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन।
इसके बाद में आर्गन आती है, आर्गन नियॉन इन एक्रिक गैसों की खोज हुई नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जैसे लिथियम है, लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम के समान गुण किसके होंगे, सोडियम के होंगे। बेरिलियम के समान गुण किसके होंगे, मैग्नीशियम के होंगे, क्योंकि ये यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 8वां तत्व आ जाएगा मैग्नीशियम, इसके समान होंगे। इसी प्रकार से हर पहला तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। लेकिन सभी तत्वों के लिए इस नियम की पालना भी नहीं हो सकी। इसके बाद में न्यूलैंड के बाद में मेंडलीफ आए और उन्होंने कुछ हद तक आवर्त सारणी को जमाने का प्रयास किया। हम यूँ कहें तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊपर आधारित थी। हालांकि मेंडलीफ ने परमाणु भार को अपना परमाणु भार के ऊपर आधारित इसको बताया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर भी आज हम जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसकी आधारशिला मेंडलीफ ने ही रखी थी। इसलिए अब पढ़ते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी हमें इस तरह से याद नहीं करनी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी को रटना पड़े। मेंडलीफ की आवर्त सारणी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो अच्छी चीजें थी जो उन्होंने बताया था, केवल उनको हमें पढ़ना है कि मेंडलीफ ने आवर्त और वर्ग डिफाइन किए। आवर्त बताए उन्होंने 7 और वर्ग बताए उन्होंने 8। आज भी आवर्त 7 हैं लेकिन वर्ग कितने हैं, 18 हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि 8 के बाद में एक 9वां वर्ग आएगा जिसके अंदर कुछ अक्रिय गैसें होंगी। उस समय इन गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने 9वां वर्ग खाली छोड़ा था कि अगर खोज होगी आगे तो इस वर्ग में उसको रखा जाएगा। तो परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार वर्गों की संख्या बताइए। तो यदि 8 आता है ऑप्शन में तो भी ठीक है, 9 आता है तो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी। वर्ग 9वां उन्होंने बताया था। हालांकि 8 वर्गों तक ही उन्होंने तत्वों को डिफाइन किया था, लेकिन 9वां वर्ग उन्होंने बताया था उस समय। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से उन्होंने जो 8 में से 7 जो वर्ग हैं उनको उप वर्गों में बांटा था। उप वर्गों में बांटा था, 7 वर्गों को उप वर्गों में बांटा था। और जो 8वां वर्ग था, 8वां वर्ग अविभाज्य था। 8वां वर्ग क्या था, अविभाज्य था। ये सबसे बड़ा ग्रुप था और इसके अंदर 9 तत्व रखे गए थे। 8वें वर्ग में 9 तत्व रखे गए थे। अब इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात क्या कही, जिसके कारण इनका ये जो सारणी है ये नहीं बन पाई थी, इन्होंने ये कहा था कि किसी भी तत्व के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बताया, तत्व के रासायनिक तथा भौतिक गुण उसके परमाणु भार, ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन इन्होंने बताया, लेकिन फिर इन्होंने जब इन तत्वों को परमाणु भार के आधार पर जब व्यवस्थित किया तो इनसे भी सही व्यवस्था नहीं हो सकी। इन्होंने भी कम परमाणु भार वाले को आगे रख दिया और अधिक परमाणु भार वाले को पहले रख दिया। यहाँ समस्या ये हुई कि जैसे एक ही तत्व के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आर्गन है Ar, तो आर्गन का 18 36 भी होता है और आर्गन का 18 और 40 भी होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का 20 40 होता है। अब देखो यहाँ पर आर्गन का परमाणु भार भी कितना है, 40, और कैल्शियम का परमाणु भार भी 40 है।
तो अब यदि इनको परमाणु भार के आधार पे रखा जाए तो किसको पहले रखा जाए और किसको बाद में रखा जाए। जैसे हाइड्रोजन की तीन समस्थानिक है, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। तो इस प्रकार से एक ही तत्व के कई सारे आइसोटोप होने की वजह से परमाणु भार के आधार पे तत्वों को वर्गीकृत करने में या तत्वों को आवर्तित जो तत्वों के वर्गीकरण किया था उसको तकलीफ हुई, यानी ये आपस के अंदर परमाणु भार क्या हुए आपस में, जैसे कम वाला जो है वो अधिक वाले के बाद आया, या कुछ ऐसे भी थे जो अधिक परमाणु भार वाले थे उनको पहले भी रख दिया गया। तो इस कारण इनका जो पीरियोडिक टेबल थी वो ज्यादा मान्य नहीं हुई थी। इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी, लेकिन जो आधारशिला है, आधुनिक आवर्त सारणी की जो आधारशिला है उसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि उन्होंने वर्ग और आवर्त में इन्होंने बांटा था। तो इस प्रकार से ये हुई मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें आवर्त कितने रखे गए, 7 और वर्ग 18। आवर्त 7 और वर्ग 18। इस प्रकार से ये इधर हम देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है हमारी, तो इसमें हम याद करने की ट्रिक देखते हैं एक बार, और उसके बाद में जो ये अपने एलिमेंट हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसमें सबसे पहले इसको कहेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, इसको कहेंगे सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। इसको कहते हैं क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। इनको कहेंगे क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसको याद करने की ट्रिक देखो, है लीना करे रब से फरियाद। बहुत ही सिंपल ट्रिक है लीना करे रब से फरियाद। है मतलब हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, करे पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम और एफ से फ्रेंसियम। यहाँ जो फर्स्ट ए ग्रुप है यानी ये हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम, एस ब्लॉक। ये है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक है। ये दोनों जो वर्ग हैं वो एस ब्लॉक के वर्ग हैं। तो हेलिना करे रब से फरियाद, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हेलिना कहे रूबी सजी फिरे, हेलिना कहे रूबी सजी फिरे। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और लास्ट वाला जो फ्रेंसियम है, इन दोनों को धात्विक गुणों में शामिल नहीं किया जाता, कारण कि हाइड्रोजन तो अधात्विक प्रकृति का होता है और फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव प्रकृति प्रदर्शित करता है। दूसरा जो सेकंड ए ग्रुप है उसको देखते हैं, बीई यानी बीई से बेटा, मंगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा यानी बीई, मांगे एमजी, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप बेरियम और राजी मतलब रेडियम। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। या कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप,
राजी। तो जिस तरह से आपको याद होता है उसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट ए और सेकंड ए यानी एस ब्लॉक जो है इसको याद करने की ट्रिक है। हेलिना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से हम एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको याद कर सकते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है इसको याद करने के बाद में हम जानेंगे। अब इसके बाद में एस ब्लॉक के बाद में हम आते हैं पी ब्लॉक पे, यानी पी ब्लॉक जो होता है वो थर्ड ए, ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए और इसको कहते हैं शून्य वर्ग। अक्रिय गैसों वालों को कहते हैं शून्य वर्ग। तो थर्ड ए यानी ये 13 से लेकर 18 तक के तत्व होते हैं। 13 से लेकर 18 तक के तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक में शामिल किए जाते हैं। इसको कहते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर आने वाले जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में भरे जाते हैं, जिसके कारण इसको पी ब्लॉक कहे जाते हैं। इसी प्रकार से इसको याद करने की ट्रिक यदि मैं आपको बताऊं, इसको बैंगन, अब हम 13 यानी थर्ड ए ग्रुप के याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरह से इसको 13 को याद कर सकते हैं। अब हम 14 पे आते हैं। तो 14 को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, काशी गए शंकर प्रभु। शंकर प्रभु हैं वो कहाँ गए? काशी। काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। इस प्रकार से ये फोर्थ ए यानी 14 वाला ग्रुप याद हो गया। अब हम जो 15 वाला ग्रुप है उसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। अब हम 15वें ग्रुप की चर्चा करते हैं। 15वें ग्रुप को 5A ग्रुप भी कहते हैं, यानी यहां से ये नाइट्रोजन से शुरू होता है तो इसको कहेंगे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। अब हम 16 ग्रुप की बात करते हैं। 16 ग्रुप की बात करते हैं तो 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली जो होती है इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, ओ स्टाइल से टीपो। ओ स्टाइल से टीपो यानी टीपना कैसे है? स्टाइल से। तो ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है। अब ये 17वां वाला ग्रुप देखते हैं। 17वां जो ग्रुप है उसको याद करने की ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये हो गया 17वां ग्रुप। इसी प्रकार से 18वां ग्रुप। 18वें ग्रुप में हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये अक्रिय गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन,
और ये लास्ट वाला 118वां OG 118वां तत्व OG से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है ओगेनासोन। ओगेनासोन ये लेटेस्ट ही इसकी खोज रिसेंटली हुई है और वैज्ञानिक के नाम पे इसका ओगेनासोन नाम रखा है, इसलिए ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी इस ग्रुप को याद करने की ट्रिक है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यानी हीना, नीना और करीना तीनों एक्सरे बनाती हैं और वो कैसे एक्सरे बनाती हैं? रंगीन एक्सरे बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने पी ब्लॉक को याद किया। अब हम इसी प्रकार से डी ब्लॉक को याद करेंगे। ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये किस प्रकार से 3 से लेकर 12 तक के वर्ग होते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट बी, सेकंड बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, इसके बाद में तीसरा जो होता है वो होता है थर्ड बी, ये फोर्थ बी, 6 बी, फोर्थ बी, 5 बी, इसके बाद में ये 6 बी, 7 बी और 8, 9 और 10 ये आते हैं 8 बी में। 8, 9 और 10 इन तीनों को 8 बी में शामिल किया गया है। और 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी और 9, 10 और 8, 9 और 10 इन तीनों को शामिल किया गया है 8 बी के अंदर शामिल किया गया है। अब हम इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। परमाणु, इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, और अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए। वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ स्किन टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। क्या है? स्किन टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। फिर कोई निकला कॉपर जिंक। स्किन से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्किन टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। स्किन टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। एकदम सिंपल ट्रिक है। स्किन टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देखते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, यार जरा निभा ले मोहब्बत तेरी रूह रोए पड़ी आज कैद। यार जरा निभा ले मोहब्बत तेरी रूह रोए पड़ी आज कैद। यार जरा निभा ले मोहब्बत तेरी रूह रोए पड़ी आज कैद। यार जरा निभा ले मोहब्बत तेरी रूह रोए पड़ी आज कैद। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अगला जो ट्रिक है उसको याद करने की ट्रिक है, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे ओसर, ओसर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वे, ला हफ्ता वरना रे ओसर
पिटाई और होगी। तो इस प्रकार से इनको याद करने की सिंपल सी ये ट्रिक है, तो ये याद कर सकते हो। अगले जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है एफ ब्लॉक के, एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व होते हैं, ये जो मैंने बताए हैं, ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी ये सारी आवर्त सारणी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए थे। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी बात कि इनका जो परमाणु क्रमांक याद कैसे करें, तो इसकी भी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, उनको भी मैं बताऊंगी आपको। तो वो